मैं सुभाष सिंह कुशवाहा। आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे हम बिहार के सभी आम लोगों से, मित्रों से, खास करके जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि हैं, सभी लोगों से बात कर हम चर्चा करते हैं कि गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास पंचायत सरकार से ही संभव है। इसको ध्यान में रख कर के हम लोगों को आगे काम करना है, बहुत सा काम करना है। 15 दिसंबर से लगातार दूसरी पाली में हम पंचायत कानून को आपके सामने रखते हैं कि हम सब मिलकर एक अध्ययन करें। आपको पहले से अध्ययन भी है, फिर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि इसको समझें और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों का विकास करना चाहती है, उसका सुलभ माध्यम है पंचायत प्रतिनिधि। और सबसे आसान जो साधन है ग्राम पंचायत। इसको मजबूत करेंगे तो गांव मजबूत होगा। इस विचारों के साथ हम उपस्थित रहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान दिला दें कि कोरोना वायरस से हम लोग संघर्ष में हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सबको मिल करके कोरोना वायरस को परास्त करना है, सजग रहना है, मास्क लगाना है, दूरी बना के रहना है, सरकार के नियमों का पालन करना है। तो इस सब को ध्यान में रखकर हम लोगों को कोरोना को परास्त करना है। अब चलिए हम चलते हैं आज का विषय, जो ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में आज आखिरी दिन है कि वार्ड के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया अध्यक्षता करते हैं। तो विभागों की चर्चा हम किस रूप में करेंगे और किस विभाग से गांव के लोगों को कैसे लाभ होगा, ये लगातार हम बता रहे हैं। आज आखिरी दिन है, फिर कल हम अस्थायी समिति की चर्चा करेंगे। तो हमने कई विषय की चर्चा, थोड़ा सा स्मरण दिला दें कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में हम लोगों ने चर्चा किया कि कृषि विभाग में कैसे सुधार कर सकते हैं, पशुपालन डेयरी में कैसे कर सकते हैं, मत्स्य पालन में कैसे कर सकते हैं, पंचायत के अंदर वन लगाना उद्योग को कैसे ठीक कर सकते हैं, खादी ग्राम उद्योग से कैसे हम बेरोजगारों को रोजगार दिलवा सकते हैं, गृह निर्माण यानी प्रधानमंत्री आवास बिना दलाली घूस के हम कैसे कर सकते हैं, पेयजल को कैसे ठीक करिएगा, सड़क भवन पुल पुलिया को ठीक करना, सार्वजनिक गलियों में प्रकाश की व्यवस्था कैसे होगा, गैर परंपरागत स्रोत की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, एडल्ट एजुकेशन, सांस्कृतिक खेलकूद, बाजार मेला, ग्रामीण स्वच्छता में हम क्या कर सकते हैं, लोक स्वास्थ्य में हम क्या कर सकते हैं, इतनी की चर्चा हमने किया है। आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास, महिला एवं बाल विकास में वार्ड सदस्यों की क्या भूमिका है, यह विषय है। तो सबसे पहले मैं स्मरण करा देता हूं अपने ग्राम पंचायत सदस्य को, यानी वार्ड सदस्य को। बार बार मैं कहता हूं कि आप ही अधिकृत व्यक्ति हैं। देखिए, जहां भी जाइएगा आप वंचित नहीं हैं। वार्ड के जो सदस्य होते हैं, अपने वार्ड के अंदर जो आंगनबाड़ी का केंद्र चलता है, उस आंगनबाड़ी केंद्र का अध्यक्ष वार्ड के सदस्य होते हैं। उनके साथ एक कमेटी बनती है जिसमें बच्चे उसमें आते हैं, उनके जो माता हैं उसकी सदस्य होती हैं। तो इन्हीं लोगों का काम है कि गांव के आंगनबाड़ी कैसे ठीक हो संपूर्ण रूप से। क्योंकि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 40 बच्चे 3 से 6 वर्ष के होंगे जो नामांकित होंगे, जिसको सरकार पोषाहार की चिंता करती है, उसको पोशाक की चिंता करती है और बच्चों में आदत डालना है कि आपको प्राथमिक विद्यालय में जाना है। जैसे ही 6 वर्ष की उम्र हो जाती है, प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखवाना है और वहाँ भी वार्ड के सदस्य अध्यक्ष हो जाते हैं। दूसरा है कि 40 वैसे बच्चे उसमें सुविधा देना है जो जन्म लिया है और जन्म लेने से 3 वर्ष तक उसको पोषाहार की व्यवस्था सरकार कर रही है।
उसकी टीकाकरण की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया गया है। तो यह वार्ड सदस्य को सुनिश्चित करना है कि यह 40 से वैसे बच्चे को पोषाहार मिल रहा है कि नहीं, टीका पड़ रहा है कि नहीं, समय पर आशा आ रही है कि नहीं, समय पर एएनएम उसका ध्यान देती है कि नहीं, ये उनको उस केंद्र के माध्यम से ये करना है। और उसकी स्वास्थ्य का चिंता, शिक्षा की चिंता करते हुए उसको काफ़ी मजबूत करना है। ये आप खुद कर अपनी बैठक करके, जो आंगनबाड़ी का केंद्र की विकास डेवलपमेंट कमेटी है उसकी बैठ करके आप उसको मजबूत कर सकते हैं। यह जवाबदेही ग्राम पंचायत की है। यानी ग्राम पंचायत की बैठक में इस पर आप यदि कमी बेसी हो, कोई आंगनबाड़ी की सेविका तो खुद बैठक में रहेगी। आंगनबाड़ी की सेविका को तो ग्राम पंचायत के मुखिया को कार्यकारिणी की बैठक में बुलाना है, सामने है। अगर वार्ड सदस्य की बात नहीं मानती है तो कार्यकारिणी की बैठक में उस पर आप एक्शन ले सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, सुझाव दीजिए, नहीं मानने पर आप एक्शन में आ सकते हैं। लेकिन याद रहे, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक ही सक्षम वह जगह है जहां आप किसी पदाधिकारी को आप शोकॉज कर सकते हैं, कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं। नहीं मानने पर आप उनकी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए आप वरीय पदाधिकारी को लिख सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत में निर्णय के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण, आप शरीर से भी विकलांग है, दिमाग से भी विकलांग है, यानी आपके वार्ड के अंदर या पंचायत के अंदर जो विकलांग हैं उसको सरकार की जो सुविधा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कोई ऐसा वंचित तो नहीं है। फिर विकलांगों के लिए रोजगार की तलाश, आप राज्य के अंदर बहुत जगह देखेंगे विकलांगों के लिए सरकार जो है तरह तरह के यंत्र तो देती ही है और उसकी विकास के लिए कई फंडिंग भी है। आप कौन सा रोजगार कर सकता है विकलांग को देखने से स्पष्ट होगा, उसकी प्रशिक्षण चलवाना। और फिर उस विकलांग को, जैसे मान लीजिए आपकी पंचायत में 10-15 विकलांग हैं, तो उनसे उनसे उनकी रुचि को जान करके उनके विकास के लिए उनकी फंडिंग की व्यवस्था करना, बैंक से सहयोग लेना और ले करके वैसे व्यक्ति को आप कल्याण कर सकते हैं। कल्याण विभाग में इसका बहुत सा पैसा पड़ा रहता है, इसको आप कर सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक में आप इसको निर्णय ले सकते हैं। कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे अनुसूचित जाति है, जनजाति है, कमजोर वर्ग है, ततवा है, ताती है, बीन है, लोहार है, हजाम है, मल्लाह है, तुरहा है, इस समाज के अंदर जब जाएंगे तो काफ़ी शिक्षा की कमी है और जनजागृति की कमी है। तो इनके लिए सरकार हर क्षेत्र में बच्चों को पढ़ना है, इसके लिए श्रम डिपार्टमेंट से बहुत सा सुविधा है। इसके लिए जो है आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लेकर एजुकेशन लोन तक की सुविधा है। तो पहला क्लास से 8वां क्लास तक के जो बच्चे पढ़ते हैं और उसके अभिभावक को अलग प्रशिक्षण देना, बच्चों को अलग प्रशिक्षण देना, फिर पढ़ाई के साथ साथ उसके अभिभावक के लिए मनरेगा में रोजगार है। फिर मनरेगा में अगर मिट्टी काटने के ऊपर व्यवसाय करना चाहता है तो प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से रोजगार मिल सकता है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रोजगार मिल सकता है, अनुसूचित जाति वित्त निगम से मिल सकता है। यानी जो भी कमजोर वर्ग है उसके लिए कई ऐसा महत्वपूर्ण योजना केंद्र और राज्य की सरकार चलाती है जिसका लाभ हम दिलवा सकते हैं। यानी कमजोर जो लोग हैं गांव के अंदर, अंतिम कतार में बैठे हुए लोगों का आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे, यह ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में बैठ करके निर्णय लेना है। तो इतनी बड़ी एक जवाबदेही है ग्राम पंचायत के सदस्य और मुखिया की कि गांवों के अंदर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो विकलांग हैं, उसको कैसे रोजगार से जोड़ दीजिएगा, कैसे उसको सभी सुविधा प्रदान हो जाए। यह पंचायती राज के अंदर यह व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार ने दे दिया है। जन वितरण की प्रणाली की अक्सर शिकायत रहती है कि खाद्यान्न कम मिलता है तो नहीं मिलता है। तो अब तो सरकार जो है अब कई इसका बायोमेट्रिक सिस्टम से भी आपको खाद्यान्न मिल रहा है, लेकिन बावजूद उपभोक्ता को हमेशा शिकायत बनी रहती है। तो जो वार्ड के सदस्य वार्ड सभा का अगर करते हैं तो उसमें यह शिकायत आई होगी, तो उसके शिकायत के हिसाब से आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में बात उठा सकते हैं। चूँकि कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के मुखिया को निश्चित रूप से जन वितरण प्रणाली के डीलर को बुलाना चाहिए। कार्यकारिणी की बैठक में यदि डीलर को नहीं बुलाएंगे
तो फिर जन वितरण प्रणाली जो आपको ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के देखना है, ग्राम पंचायत को ही सिस्टम को ठीक करना है कि एक भी उपभोक्ता का शिकायत नहीं रह जाए। तो डीलर रहेंगे तब ना वार्ड के सदस्य और डीलर आपस में चर्चा करेंगे, तो ग्राम पंचायत के मुखिया जो अध्यक्षता कर रहे हैं उसका निर्णय करेंगे। तो आप डीलर को कार्यकारिणी की बैठक में मुखिया नहीं बुलाइएगा तो फिर फैसला क्या होगा? प्रखंड के मीटिंग में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जाते हैं, जिला की मीटिंग में जिला आपूर्ति पदाधिकारी बैठते हैं, तो पंचायत के बैठक में तो उसका जो है हेड जन वितरण का दुकानदार है। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपया दिल्ली से चलती है तो गाँव में 10 पैसा पहुंचती है। इसी सपना की गांधी की सपना था कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो। तो ग्राम स्वराज तब ना आएगा जब गांव की अपनी सरकार होगी। तो गांव की तो अपनी सरकार हो गई और गांव की सरकार लागू हुए 20 साल हो गया, अब 25वां साल की तरफ हम लोग बढ़ गए, 5वीं बार चुनाव हो गई। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में डीलर अब मुखिया जी बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? अब तो हमारी बात तो सब लोग सुन रहा है, बिहार के लोग। तो ये तो अब समीक्षा की विषय है। लेकिन अगर पिछली मीटिंग में आप नहीं बुलाया, 20 साल में आपका ध्यान नहीं गया हो, तो आगे इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि जन वितरण प्रणाली आप ही को ठीक करना है। सामुदायिक धर्मशाला छात्रावास भी बनाना है आपके अंदर। अगर पंचायत में धर्मशाला बनाने की आवश्यकता हो तो बनाइए, कोई बहुत बड़ा मंदिर हो, वैसा कोई जगह हो वहाँ धर्मशाला की आवश्यकता हो बनाइए, छात्रावास की सुविधा बनाइए अपने पंचायतों के अंदर। राज्य सरकार तो छात्रावास बनाती है, आप देखते होंगे, पिछड़ों के लिए छात्रावास बनाती है, अल्पसंख्यकों के लिए छात्रावास बनाती है। तो राज्य सरकार के पास संसाधन है। अगर ग्राम पंचायत के पास सरकार पैसा देती है, संसाधन देती है, तो कह रही है कि आप पंचायत लेवल पर भी छात्रावास अलग से बना करके आप बच्चों को डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए कोई नहीं रोके हुआ है। खटाल बनाइए, आपको ठेला स्टैंड का निर्माण कर दीजिए। अगर वैसा अगर माहौल है तो ठेला मतलब जो देखिए आपके पंचायत के अंदर क्या जरूरत है। कसाई खाना का निर्माण करने के लिए भी कह रहा है। खसी बकरी लोग काट करके मछली बेचता है, मछली बाजार लगाने के लिए आप शेड बनवा सकते हैं। तो आप सार्वजनिक पार्क की चर्चा में पहले भी किया था, फिर कह रहा है आपको 28वां नंबर में सार्वजनिक पार्क का निर्माण करना है। पार्क बनाइए, मनरेगा पार्क बनाइए हर पंचायत में, सुंदर लगेगा, घूमिए, पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप करिए। खेल कूद का मैदान ठीक करिए, वहाँ जो है सभी प्रकार के खेल का आयोजन कराइए। हर वार्ड में एक टीम बनाइए। ये तो इच्छा पर है ना, रुचि लीजिए। हर ग्राम पंचायत का सदस्य अपने अपने वार्ड में एक क्रिकेट का टीम बना दे, पंचायत लेवल पर उसको मैच कराइए, पंचायत का टीम हो गया। ब्लॉक का सब मुखिया मिलकर एक टीम ले आके ब्लॉक में लड़ाई कराइए, वहाँ मैच होगा तो वहाँ एक टीम बन जाएगी ब्लॉक का, फिर जिला का एक टीम बन जाएगी, फिर राज्य का एक टीम बन जाएगी। यानी गांव के अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है निकल जाएगा। एक से एक सचिन तेंदुलकर गांव में है, उसको जगह नहीं मिल रहा है जो अपने कला का प्रदर्शन कर सके। तो ये कौन बताएगा? ये तो ग्राम पंचायत सरकार ही ना उस प्रतिभा को निखारेगी जो गांव के अंदर प्रतिभा छुप गई है। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ादान की व्यवस्था, हम तो स्वच्छता में इसकी बृहद चर्चा किया था, फिर कह रहा है एक बार कि गांव में जितना चौराहा है वहाँ कूड़ादान लगाइए, सड़क की साफ कराइए, आपके गांव कैसे स्वच्छ रहे। झोपड़ियों में शेडों का निर्माण एवं नियंत्रण, जितना झोपड़ी है शेड है उसको ठीक करिए। गाय के लिए खटाल बनाइए, बकरी के लिए शेड बनाइए, सुअर के लिए शेड बनाइए। सबके लिए सरकार पैसा दे रही है, मनरेगा से दे रही है। एक एक घर में बकरी गाय जो गरीब है उसके उत्थान के लिए आप कितना काम कर सकते हैं। और भी कुछ काम आप सोच सकते हैं, जितना सोचिए। ग्राम पंचायत के कार्यों का आवंटन सरकार जो करती है उसको भी ध्यान में रखिए। आप खुद नियम बनाइए, विनियमन बनाइए। केंद्र और राज्य सरकार की सभी विकास की योजनाओं को आपको पूरा करना ग्राम पंचायत की समान शक्ति है। किसी ग्राम पंचायत को खासकर सौंपेकर और प्रायोजित कार्यों के निर्वहन के लिए पूर्ववर्ती शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी शक्ति
यानी बाकी जो आप निर्णय करते हैं, अंत में एक बार कह दिया धारा 24 में कि आप सब शक्तियों का प्रयोग करिए। अंत में आज ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक की अंत में एक बार पुनः आग्रह के साथ कि ग्राम पंचायत के सदस्य भाइयों और ग्राम पंचायत के मुखिया मित्रों, आप पंचायत सरकार हैं। अगर पंचायत सरकार 29 विभाग का समीक्षा नहीं करेगी, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में सभी विभाग के पंचायत स्तर के कर्मचारी और पदाधिकारी को बैठक में आप नहीं बुलाएंगे तो ग्राम पंचायत के सदस्य सवाल खड़ा नहीं कर पाएंगे। वार्ड सभा और ग्राम सभा में जो निर्णय होती है उसका न्याय ग्राम पंचायत की बैठक में ही किया जा सकता है, नहीं तो उस ग्राम सभा और वार्ड सभा का कोई औचित्य नहीं है। उसका समाधान तब होगा जब ग्राम पंचायत की बैठक आप कानूनी हिसाब से करेंगे। अब वार्ड सदस्य और मुखिया कार्यकारिणी की बैठक में आपस में बैठ करके कुछ नहीं कर सकते हैं। चाय पी करके घर जाने की आदत को बदलना पड़ेगा और ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक लगे कि सरकार की बैठक लगे कि सभी विभागों की समीक्षा कैसे हो। एक सप्ताह से ऊपर हो गया कि ग्राम वो भी बहुत शॉर्ट किए हैं, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में हर एक विभाग पर चर्चा, तब जाकर के पंचायत सरकार के लिए जो कानून बना तो गांव में रहने वाले किसानों का भी विकास होगा। आखिर उसका विकास करने की जवाबदेही तो आपको है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास होगा, शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा, बेरोजगारों को रोजगार का गुंजाइश हो जाएगा। हर क्षेत्र में चौतरफा विकास जिसको हम कहते हैं, वह ग्राम पंचायत को अधिकार है कि आप चौतरफा विकास कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मनरेगा में इंटरेस्ट मत रखिए। मनरेगा से भी मजदूरों को रोजगार देना है। गाँव के अंदर 15वां वित्त योजना का पैसा आता है, पीसीसी बनाते हैं। गांव की सड़कें पीसीसी होनी चाहिए, हो भी रही है, सरकार इसके लिए पैसा दे रही है। प्रधानमंत्री आवास में भी पैसा आ रहा है, घर बनेगा। लेकिन जो विभाग है कृषि विभाग, इसका इंटरेस्ट लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में इंटरेस्ट लीजिए, मतलब सभी विभाग में आपको इंटरेस्ट लेना होगा, तब हम सब मिलकर के गांवों का विकास कर सकते हैं। अन्यथा आज़ादी के 74-75 वर्षों के बाद भी गांवों के अंदर अशिक्षा है। अगर आप अशिक्षा है तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोषी नहीं है। अगर गांवों के अंदर व्यवस्था में अगर कमी है तो निश्चित रूप से अंगुली पंचायत सरकार की तरफ जाती है। पंचायत सरकार ही गांवों का विकास कर सकती है। ये हम मजबूती के साथ रखते हैं, रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे कि जब तक पंचायत सरकार धरातल पर नहीं दिखेगी, गांव में रहने वाले लोग लूटे जाएंगे, भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होंगे। अगर चाहते हैं कि गांव गरीब किसान मजदूर अमन चैन से रहें, गांव खुशहाल रहे, तो पंचायत सरकार को धरातल पर उतारना पड़ेगा। इसके लिए हम सब लोगों को, बिहार वासियों को जगना पड़ेगा और वार्ड सभा और ग्राम सभा के प्रति समर्पण भाव से रहना पड़ेगा और पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकलापों पर भी नजर रखिए। और पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप अपने कर्तव्यों का, आप शपथ ग्रहण को याद करके एक बार अपने शपथ को याद करिए। आपने शपथ लिया है गांवों के विकास करने के लिए, लेकिन 3-4 काम से बाहर आपको निकलना पड़ेगा। तब जा कर के आपको बाहर आना पड़ेगा प्रधानमंत्री आवास से, आपको बाहर निकलना पड़ेगा मनरेगा से, आपको बाहर निकलना पड़ेगा गांव के पीसीसी और सड़क निर्माण से बाहर निकल करके, उसको करते हुए बाहर आ करके आपको 29 विभाग में आपको सेवा अपना देना होगा, अपने विचारों को रखना होगा, अपने दिमाग से
गांव के विकास में लगना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि कल अस्थायी समिति की चर्चा हम करेंगे। मकर संक्रांत कल से आपको शुभकामना है। कल खूब दही चूड़ा खाइए और फिर हम सुबह 7:30 बजे मिलेंगे। कल फिर शुभकामना होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि जो भी आज सुने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।